जीवा से दूसरों की निंदा चुगली करने की अपेक्षा गुरु शब्द का नाम जाप करना चाहिए। जय सच्चिदानंद जी। आज का संध्या सत्संग 25 फरवरी दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है उत्तम समय। गुरमुख प्रेमियों, बीते दिन 24 फरवरी दिन मंगलवार को शिवपुरी आश्रम के पश्चात श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का श्री आनंदपुर दरबार में शुभ आगमन हुआ है। आज का शुभ सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। गुरुमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरुमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। गुरुमुखोठो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख सुशोभित दिव्य श्री सिंहासन पर विराजमान हमारे परम आराध्य देव हाज़र हजूर श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम सुंदर परम मनोहर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मधुर स्वर में खुलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, हमारे परम आराध्य देव प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के वचन हैं। कई जन्मों के पुण्य से पाई मनुष्य देह मालिक की कर बंदगी जन्म सफल कर ले। बार बार न पाव से ऐसी उत्तम देह 84 से छूटने का दुर्लभ अवसर है ये। जीवों को सुजाग करने के लिए सत्पुरुष फरमाते हैं कि ये जो मानुष जन्म जीवात्मा को मिला है वो पिछले कई पुण्य कर्मों के फल का ये स्वरूप है। यह जन्म बहुत ही दुर्लभ है, उत्तम है। उत्तम है यानी इसी मनुष्य जन्म में ही जीवात्मा कर्म करके 84 के चक्कर से छूट सकती है। इसलिए वचन फरमाते हैं कि भजन बंदगी करके इस मनुष्य जन्म को सफल कर लो। गुरबाणी में भी वचन आया है कि 184 जून में मानुष देह प्रधान बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। सत्पुरुष फरमाते हैं कि भजन बंदगी के बिना ये जीवन अकारथ ही चला जाता है। सारा जीवन यह जीव सांसारिक धंधों में, मान बढ़ाई में और कार्यों में व्यतीत कर देता है
असली काम को वो भूल जाता है। सत्पुरुष याद दिलाते हैं कि भजन बंदगी करके इस मानुष तन से पूरा पूरा लाभ उठा लो। यह मानुष तन ही ऐसा तन परमपिता परमात्मा ने इसकी रचना की है कि इस जन्म में ही ये सत्कर्म करके अपनी आत्मा को 84 के चक्कर से छुड़ा सकता है। अगर इस जन्म में वो चूक गया तो फिर पछताना पड़ेगा और फिर कई जन्मों के बाद, कई युगों के बाद फिर कभी मनुष्य देह जीवात्मा को मिले तो फिर भी ऐसे उत्तम जो समय इस समय जीवात्मा को मिला है, मनुष्य का जन्म मिलना, सत्पुरुषों की संगति शरण का मिल जाना और सच्चे नाम की दात को मिल जाना, ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है जो जीवात्मा को इस समय मिला हुआ है। इसलिए महापुरुष सचेत करते हैं कि इसी जन्म में अपना कार्य बना लो। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी हम गुरुमुखों को हर समय यही चेतावनी देते हैं कि भजन अभ्यास करके अपनी आत्मा को माया की रचना से आज़ाद कर लो। क्योंकि जो महापुरुषों ने यह शब्द दिया है, मंत्र दिया है, इस मंत्र में बड़ी ताकत है। इस मंत्र को अगर एकाग्रता से हम जाप करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, जैसा कि वचन है 2 घंटे भजन अभ्यास करो। महापुरुष फरमाते हैं कि आधा घंटा करके करो। आधा घंटा इसीलिए वचन होते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके भी जब इस चीज़ की आदत पड़ जाती है तो पूरा जब 2 घंटे भजन करके हम अपने अंतर में सद्गुरु का ध्यान करेंगे तो हमें उस आनंद की प्राप्ति होगी जो आनंद जीवात्मा को लेना चाहिए। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा मान करके श्री दरबार के नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन ध्यान और भजन अभ्यास, ये एक ऐसे नियम बने हुए हैं जिससे कि मन एकाग्र होता है, अंतर में ज्ञान उत्पन्न होता है। रोज़ रोज़ हम जो आरती पूजा के वचन पढ़ते हैं उनको हम अगर विचार करें तो हमें अपने अंदर ये महसूस होगा कि हम जो कुछ हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि केवल वचन पढ़ रहे हैं। गुरुमुखो, ये नियम अपना करके तभी हम सार्थक उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं जो हम करने करके उस पर अमल करें। श्री आरती पूजा के वचनों को पढ़ के उस पर अमल करें, सत्संग वचन जो रोज़ हम सुन रहे हैं उस पर अमल करें, श्री दरबार की सेवा हित चित से आज्ञा अनुसार करके महापुरुषों की कृपा के पात्र बने और 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करें, अपने अंदर में महापुरुषों का ध्यान करें ताकि अपने अंतर में ही उस चीज़ का आभास हो कि हमने जिस लिए यह मानुष तन मिला है वो कार्य हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस पर हम रोज़मर्रा अगर विचार करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आत्मा उस चीज़ को पाने में सफल होगी जिस कारण परमात्मा ने मानुष तन दिया है। तो उस भजन अभ्यास करके अपने अंदर में परम आनंद की प्राप्ति करनी है
और सत्पुरुषों की कृपा के पात्र बनने हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।